साथियों बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपसे अभी हाल ही में रामदेव बाबा द्वारा जारी करी उनकी जो दवा है कोरोनिल, उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। पहले तो बालकृष्ण जी ने बोला कि हाँ, हम अभी सैम्पलिंग, अभी हमें टेस्टिंग करनी है, बाकी दवा लगभग हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। फिर उन्होंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर टेस्टिंग भी करी उस पर, जिससे भी जो भी रिकमेंडेड नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ट किया एंड उन्होंने पाया कि अराउंड 69% लोग 3 दिन में ठीक हो गए और 7 दिन में लगभग 90 to 95% लोग ठीक हो गए। और ये सारा डाटा विच इज़ दिस इज़ क्वाइट गुड। नॉर्मल जो मेडिसिन का हम टेस्टिंग करते हैं उसके हिसाब से दिस इज़ प्रीटी गुड। ओके, बट उसके बाद एक स्टेयर अप हुआ दैट आयुष मिनिस्ट्री सेड कि हमसे तो आपने बस इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा बेचने का परमिशन लिया था, बट आप इसे कोरोना की दवाई बोलकर आप इसको आप प्रचार कर रहे हैं इस दवाई का। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी वायरस होता है या बैक्टीरिया आता है एनवायरनमेंट में, हाउ डू यू किल इट? या तो आप कोई ऐसा अलग से कोई एंटीबॉडी आप बना कर दे रहे हो, कोई ऐसा प्रोटीन बना कर दे रहे हो कि वो जाकर अटैच होगा उस एंटीजन की बॉडी से और फिर उसको हमारे जितने भी एक्सक्रीशन या जो हमारा स्वेट है या जो हमारा स्पिट है उसके रास्ते से वो बाहर आ जाएगा। वन थिंग ये है जो कि ऐसा होता नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। सेकेंड थिंग, किसी बीमारी से लड़ने का यही तरीका होता है कि आप अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपनी जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी का, आप उसको इतना बूस्टअप कर रहे हैं कि जो आपके टी सेल्स हैं उनकी सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो गई एंड दे कैन ईजिली बाइंड विद दैट एंटीजन इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट। और सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग होने से वो ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोरोना वायरस हो जाएगा। तो जब हम इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को, तो वो ना केवल उसका कोरोना वायरस का इलाज करेगा, बल्कि उसको फ्यूचर में जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में पैथोजेंस हैं उनसे भी फाइट करने में हेल्प करेगी उसकी जो ये बिल्डअप इम्यूनिटी है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और वैसे भी आप पैरासीटामोल जैसी दवाइयों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं हम इंडियंस, बट हम उस कोरोनल दवाई में क्या है, कुछ अश्वगंधा है, गिलॉय है, इस तरह के हर्ब्स हैं जो बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो पैरासीटामोल जैसी चीज़ जो पता नहीं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन करी, बट आई डोंट नो, फार्मेसी वाले जो जितने भी बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, आई डोंट नो ये फंडिंग के ज़रिए बार बार या पैसे देकर बार बार दोबारा लॉन्च कर लेते हैं पैरासीटामोल। अच्छा, अब एक नया चला गया है, पैरासीटामोल होगा दवाई में बट उसका नाम डिफरेंट होगा। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, शी सिंग, अरे मैं अपने बच्चे को पैरासीटामोल नहीं दे सकती, पैरासीटामोल तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। मैंने कहा अच्छा, तो तू फीवर में उसको क्या देती है? सो शी सेड कि मैं तो उसको कैलपोल ड्रॉप्स देती हूँ। आई मीन, हम पढ़े एंड ऐसे नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज़ क्वाइट एजुकेटेड, बट वही बात है ना कि हमारे आंखों के ऊपर इतना हमको ब्लाइंडेड कर दिया गया है कि हम ये नहीं देखते कैलपोल भी एक्चुअली में उसमें इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल ही है, पीसीएम ही है। तो ये पीसीएम इज़ एक्चुअली अ पेन किलर, वो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है इन द लॉन्ग रन। तभी हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कई बार बैन भी किया है। बट ये जैसी गिलॉय जैसी चीज़ें, अश्वगंधा जैसी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमें उन चीज़ों से प्रॉब्लम क्यों है? मुझे समझ नहीं आता। अब आपको क्या लग रहा है, इतने महीने लॉकडाउन हुआ, कई लोगों की जॉब्स चली गई, कई लोग बेचारे, कितने लोग मर गए, कितने लोगों का सब कुछ घर बार सब बिक गया, जो कोरोना प्राइवेट में जिन्होंने अपना कोरोना का ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद दोबारा लॉकडाउन खोल दिया गया और बोला गया डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि भाई दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, आपको तो कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। अरे जब हमें कोरोना के साथ ही रहना था तो हमें पहले ही बोल देते, हम अपनी इम्यूनिटी पे शुरू से ही ध्यान देते। पहले तो इतना डर का माहौल क्रिएट किया गया कि बाहर निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले से ही आपको गाइडलाइंस देनी चाहिए थी कि यू हैव टू वर्क ऑन योर इम्यूनिटी।
सो जो लोग भी कोरोनिल का आई डोंट नो दुष्प्रचार कर रहे हैं या कोरोनिल के खिलाफ ग्नालिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो एक बार सोचें कि जो हम ये मेडिसिन्स लेते हैं एलोपैथी की, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो महंगी आती है ना, और किसी अंग्रेज़ ने बनाई होती है, ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों में बनी होती है। बट हमको ऐसी चीज़ें, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप योगराज गुग्गुल लेना स्टार्ट कर दो, विच इज़ अ हर्बल मेडिसिन, तो आपको क्या, अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपना कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट लूँगा या विटामिन डी का सप्लीमेंट लूँगा। और यदि किसी को डायबिटीज़ हो जाए, तो मैंने तो कितने लोग ऐसे देखे हैं जो डायबिटीज़ का तो खैर कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है एलोपैथी में, एंड मैंने तो कितने लोग देखे हैं जो पूरी पूरी लाइफ डायबिटीज़ की मेडिसिन्स पे रहते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और फिर उनकी आइज़ में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, पूरी बॉडी गई काम से, उस बंदे की लाइफ ही कम हो जाती है, उस बंदे की, कहते हैं ना, ज़िंदगी से लाइफ ही छीन लेते हैं। ही इज़ जस्ट अ पेशेंट हु इज़ पॉपिंग पिल्स टू सर्वाइव। सो थिंक ओवर इट, हम क्या बोल रहे हैं, हम फ्यूचर में अपनी बॉडी को, हम हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उनको कैसी बॉडी के साथ, कैसी इम्यूनिटी के साथ, कैसी मेडिकल कंडीशन के साथ बड़ा करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी के साथ या एक सप्रेस्ड इम्यूनिटी के साथ। सो गाइज, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दो। बाकी वायरसेस, बैक्टीरिया, ये तो अनादिकाल से थे और अनादिकाल तक रहेंगे। थैंक यू सो मच।